हेलो फ्रेंड्स, तो हमने एग्जांपल देखे ए के। आइए अब एग्जांपल देखते हैं एन के। तो फर्स्ट एग्जांपल जो है, इट वाज डैश ऑटोमेटिक मशीन। इट वाज डैश ऑटोमेटिक मशीन। तो हमें एन कहाँ लगाना है? जहाँ पे डैश है उसके आगे फर्स्ट वर्ड आपको देखना है। तो फर्स्ट वर्ड क्या है? ऑटोमेटिक। अब वर्ड कोई भी हो, सेंटेंस कोई हो, खाली हमें जिसके आगे ए एन द जो भी लगाना है वो पहला वर्ड देखना है और उसका पहला लेटर। तो इसका पहला लेटर क्या है? ए। और ए इज वोवेल। ए क्या है? वोवेल। और मैंने आपको बताया वोवेल के लिए क्या यूज करते हैं? एन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन। इट वॉज एन ऑटोमेटिक मशीन। सेकेंड का आते हैं, ही इज डैश इंजीनियर। अब यहाँ पे हमें यूज करना है एन किसके पहले? इंजीनियर के पहले। इंजीनियर का पहला लेटर क्या है? ई। ई क्या है? वोवेल। तो वोवेल के आगे क्या लगाना था? क्या रूल बोलता है? एन। यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन। शी एट डैश एप्पल। शी एट डैश एप्पल। तो अब एप्पल के आगे हमें एन का यूज करना है। ए क्या है? वोवेल। यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन। यूज तो करना ही है, फर्स्ट लेटर देखना जरूरी है। कंप्यूटर इज डैश इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर इज डैश इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक के पहले डैश दिख रहा है, जाहिर सी बात है यही भी यूज करना है, जो भी यूज करना है ए एन द। तो इलेक्ट्रॉनिक का जो पहला लेटर क्या है? वो है ई। और ई क्या है? वोवेल है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन। फिफ्थ वन, डैश इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। डैश इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे डैश है, इंस्टीट्यूट में पहला लेटर क्या है? आई। आई क्या है? वोवेल। यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन। ध्यान रखिए, अगर आपको बीच में लगाना सेंटेंस के तो आप स्मॉल लिखिए ए, नहीं तो फिर आप बी लिखिए, कैपिटल लिखिए, सॉरी। ठीक है। फिर सिक्स वन देखिए, बॉर्न बेबी ऑलवेज हैव डैश अम्बिलिकल कॉर्ड। बॉर्न बेबी ऑलवेज हैव डैश अम्बिलिकल कॉर्ड। हमें सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है, पहला अपने को क्या देखना है? वर्ड देखना है, पहले वर्ड का पहला लेटर देखना है। यू है, यू क्या है? वोवेल है। यू अगर वोवेल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जाहिर सी बात है एन आएगा। ठीक है। सेवेंथ वन देखिए, ही वॉज डैश आईआईटीएन। ही वॉज डैश आईआईटीएन। हमें सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं, हमें क्या देखना है? पहला लेटर, सॉरी पहला वर्ड, और पहले वर्ड का पहला लेटर क्या है? ये आई। तो आई क्या है? वोवेल है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन। एट वन देखिए, इट वॉज डैश इमेजिनरी डे। इट वॉज डैश इमेजिनरी डे। तो हमें सेंटेंस से मतलब नहीं है। इमेजिनरी का पहला लेटर देखिए आई। आई क्या है? वोवेल है। वोवेल के पहले क्या आएगा? एन। ये आपको सेंटेंस सारे कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया रहेगा। तो अब हम देखने वाले हैं डी के एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल डी के, कि डी कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है। उसके पहले आपको दो वर्ड याद दिला दूँ। पहला वर्ड क्या है? अनकाउंटेबल। और दूसरा वर्ड क्या था? अनलिमिटेड। ये जो दो वर्ड हैं, इनसे द का बहुत अच्छा रिलेशन है। मतलब जहाँ ये सारे वर्ड्स, ये सब टाइप के वर्ड्स आएंगे, वहाँ पे आपको दी यूज करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्या है? डैश मर्चेंट ऑफ वेनिश। तो अब अगर मैं ए और एन के हिसाब से देखूं तो इसका पहला लेटर तो एम है, तो सर यहाँ पे तो ए आना चाहिए। दैट इज द कंफ्यूजन। तो आपको क्या करना है? आपको देखना है पहले कि जो सेंटेंस का वर्ड है या जो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो क्या है। तो मर्चेंट ऑफ वेनिश, अभी तक मैं क्या बोल रहा था कि अपने उस सेंटेंस से मतलब नहीं, पर यहाँ पे है, यहाँ पे मतलब रखना है। ठीक है। मर्चेंट ऑफ वेनिश। तो मर्चेंट ऑफ वेनिश, तो अगर आपको पता होगा, क्योंकि देखो मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, पहले यह बात आप समझिए कि जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे वो आपके सिलेबस से रिलेटेड होंगे। और अगर आपने होल सिलेबस को पढ़ा है, समझा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं फटाक से कि इसके आगे क्या आएगा। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका, आप उसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए। मर्चेंट ऑफ वेनिश, ये बहुत बड़ी एक स्टोरी है, बहुत बड़ा एक प्ले है। बड़े बड़े एक्टर्स, नसीरुद्दीन शाह जैसे एक्टर्स ने इसको परफॉर्म किया अपने टाइम पे। तो ये जो अपने आप एक महान कला है, इसीलिए इसके आगे क्या आएगा? दी। क्योंकि मैंने बताया था जो अपने आप में सर्वोपरि हो, जो अपने आप में एक हो, वो सब के आगे हम दी का इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड देखिए, द मून रिवॉल्व्स अराउंड डैश अर्थ।
तो यहाँ पे डैश और डैश लगा है, तो मून और अर्थ आप अपने आप में एक ही है, दूसरा मून दूसरा अर्थ नहीं, इसलिए इनके आगे क्या आ जाएगा, डे, इसके आगे आ जाएगा डे, ठीक है। फिर से थर्ड सेंटेंस, डैश अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड डैश सन। आपको मालूम है अर्थ एक है सन एक है, सीधा सीधा लिख दो, कुछ समझना नहीं कुछ देखना नहीं। एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है कि मून जो है इसके अराउंड घूमता है, अर्थ के अराउंड, रिवॉल्व मतलब चक्कर लगाना घूमना, और अर्थ किसके अराउंड घूमता है, सन के अराउंड, ठीक है। डैश डे ऑफ द पार्टी, डैश डे ऑफ द पार्टी, अब यहाँ दी पहले से यूज किया है, तो जो डे होता है उसके आगे भी जैसे डे हो गया, द डे ऑफ पार्टी, आपको मालूम पार्टी एक स्पेशल दिन है, रोज रोज तो होता नहीं, तो ऐसे कुछ स्पेशलिटीज आपको देखनी पड़ेंगी, और जितना नंबर ऑफ सेंटेंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे, ठीक है। फिर फिफ्थ वन आता है, वी लिव इन डैश डेमोक्रेटिक नेशन। आपको मालूम है हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, या हमारा जो नेशन है, हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है, वो क्या है, लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक यहाँ पे शासन चलता है, ठीक है। तो ये डेमोक्रेटिक नेशन है, ऐसे सारे तो नहीं है, या ये कोई नॉर्मल बात तो नहीं है डेमोक्रेटिक, पहले डेमोक्रेटिक नहीं था अब डेमोक्रेटिक हो गया है, पहले राजतंत्र था अब लोकतंत्र है, तो इसीलिए ये भी एक महान बात है, या एक महान चीज है, एक अपर लेवल की चीज है, इसीलिए इसके आगे भी हम लोग क्या यूज करेंगे, यूज करेंगे। फिर सिक्स्थ वन, शी ट्राइड ऑन डैश ज्वेलरी इन द मिरर। अब आपको मतलब ज्वेलरी भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महंगी चीज है, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे, ठीक है। ऐसे थोड़ी समझ डेवलप कीजिए, अपने आप आएगा। डैश मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, आप देख ले यहाँ पे जितने भी हाई पोस्ट की चीजें हैं, या जो अपने आप में एक है, अब आपको वाला एजुकेशन मिनिस्टर एक ही होता है, ठीक है, और भी सब मिनिस्टर्स होते हैं, पर उसकी बात करें तो एक एजुकेशन मिनिस्टर होता है हर एक स्टेट पे, ठीक है, तो उसके आगे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। फिर मुंबई इज डैश लार्जेस्ट इन द महाराष्ट्र, मतलब मुंबई सबसे बड़ी सिटी है किसमें, महाराष्ट्र में, तो लार्जेस्ट है, सबसे बड़ी है, सबसे अलग है, तो इसलिए क्या आ जाएगा द। तो होपफुली मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आएगा, और ऐसे ही मैं वीडियो लाते रहूँगा, और आप मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए, देखते रहिए, और कमियों को बताइए कि सर ये कमी हो रही है, और आप जो टॉपिक पे बोलेंगे, जो भी आप कमेंट करेंगे मैं उसको देखूंगा, 1 बाय 1 मैं आंसर करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, पढ़ाई करते रहिए, और घबराइए बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में आप कर सकते हैं। एग्ज़ाम इज़ इम्पॉर्टेंट, बट आपके लाइफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लाइफ को प्रायोरिटी पहले दीजिए, पर अभी के लिए आप सारी चीज़ें छोड़ के, जैसे मोबाइल फ़ोन ये सब छोड़ के अपने एग्ज़ाम पे, अपने पढ़ाई पे फोकस करें ये, और मेरी सारी शुभकामनाएं, सारी दुआएं सब आपके साथ में हैं कि आप पेपर में अच्छा स्कोर करें, क्योंकि ये भी अपने लाइफ का एक पार्ट है जिसे हमें अच्छे से पूरा करना है, अच्छे से इसमें परफॉर्म करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।